हालेलुया। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सब भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने आपको अभी तक संभाला और आप विश्वास है परमेश्वर आगे भी संभाले। परमेश्वर से हमारी यही प्रार्थना है, परमेश्वर से उस खुदा से यही दुआ है मेरी कि परमेश्वर आपको आगे भी संभालेगा, आपका आगे भी सहायता और मदद रखवाले करेगा। परमेश्वर कहता है मैं तेरे मार्ग को कभी तितर बितर नहीं करने दूंगा, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे संग और साथ रहूंगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो। परमेश्वर का एक वचन ही है जो परमेश्वर के हमारे अंदर महसूस को उत्पन्न करता है। और सचमुच मेरे प्रियो वचन के द्वारा हम परमेश्वर से बातें करते हैं, परमेश्वर के किए हुए बातों के अनुसार हम उसके अनुसार चलते हैं, उसके भय मानते हैं। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष करे और विश्वास में मजबूत करे, क्योंकि परमेश्वर का विश्वास इतना मजबूत है कि वो जो कुछ भी बोलता है वो पूरा होता है। और वचन में जो कुछ भी लिखा है वो आज तक पूरा ही हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं परमेश्वर हर एक चीज़ को पूरा करता है। तो क्यों ना हमारे जब वो बात को बोला है तो परमेश्वर हमारे संग और साथ भी जरूर रहेगा। हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें किसी भी प्रकार के समस्या पीढ़े से है तो भी हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है। हमें टेंशनों में नहीं रहना है, चिंताओं में नहीं रहना है, बोझ में नहीं रहना है, परेशानी में नहीं रहना है। परमेश्वर से दुख को समझता है, परमेश्वर हमारे आंसुओं को देखता है। वो परमेश्वर एक न एक दिन जरूर इच्छा करेगा। उसके पास परमेश्वर के पास देर है लेकिन अंधेर नहीं है। परमेश्वर जरूर आपकी सहायता मदद करेगा, जरूर आपकी रक्षा रखवाली करेगा। परमेश्वर आपसे ज़्यादा, आपके रिश्तेदारों से ज़्यादा चिंता तो परमेश्वर को रहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जब हमको बनाया है तो परमेश्वर को हमसे परमेश्वर ज़्यादा आप लोगों की चिंता करता है। आपसे ज़्यादा आपकी चिंताओं को परमेश्वर समझता है। वो तो बस देखना चाहता है कि हमारे बेटा और हमारी बेटी मेरे विश्वास में कितना मजबूत हैं। एक छोटी सी मुसीबत के कारण कहीं ये डर तो नहीं रहे हैं, कहीं ये इनका विश्वास कहीं भटक तो नहीं रहा है। ये परमेश्वर ये परखता है। इसलिए हमारे जीवनों में समस्याएं रहती हैं, दुख तकलीफ आती हैं, लेकिन हम उन सबों से परमेश्वर हमें छुटकारा देता है। तो मेरे प्रियो परमेश्वर आप सब कुछ देने वाला है। तो हर एक किसी भी प्रकार की मुसीबत से हमें नहीं डरना है, लेकिन हमें तुरंत प्रार्थना करना है और प्रभु से कहना है प्रभु जी कभी कभी हमारे अपराधों के कारण भी, हमारे पापों के कारण भी हम पर समस्याएं आ जाती हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है उस बीमारी, उस समस्याओं के कारण हमारे जीवन में जो आती है हमें ताकि सिखाना चाहता है कि परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि ये बेटा आगे से इस काम को दोबारा ना करें। परमेश्वर यही इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में परमेश्वर छोटी छोटी समस्याओं को देता है ताकि हमें सीख लगे, ताकि हमें समझ में आए कि हम उस चीज़ में गलत हैं, ताकि हम अलग रहें सबसे। परमेश्वर यही हम सबसे चाहता है। तो परमेश्वर के भाता हुआ काम करें आप भी, और परमेश्वर के विरुद्ध कोई भी कार्य ना करें और वचन के अनुसार अपना जीवन को चलाएं, क्योंकि वचन एक ऐसा सामर्थ्य है जो अच्छे अच्छों के जीवन को बदल देता है, अच्छे अच्छों को सुधार देता है। क्योंकि वचन का कभी मजाक नहीं बनाना चाहिए। जो मजाक बनाता है वो खुद एक दिन मजाक बन जाता है मेरे प्रियो। तो वचन में जो कुछ भी लिखा है सचमुच हमें उस पर विश्वास करना है, उसके अनुसार चलना है। परमेश्वर अच्छी अच्छी नाना प्रकार की बातों को बताया है परमेश्वर जो अच्छी है हमारे लिए, और अच्छाई को कोई नहीं सुनना चाहता। तो मेरे प्रियो जो आपको अच्छा नहीं लगता उस बात को हमेशा पकड़े रहें, क्योंकि अच्छा बुरा अच्छा करने के लिए सोचवाता है। मेरी आशा है कि आप सबों को इस मेरी छोटी सी सहायता की परमेश्वर ने आपको सहायता मदद करे। मेरी छोटी सी आप लोगों से सलाह है, तो परमेश्वर पर विश्वास रखें, आपको सहायता मदद जरूर उसकी ओर से मिलेगी। अगर उसका मन रहे तो अब भी आपको तुरंत चंगाई मिल जाएगी, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के हाथों में है। हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो सिर्फ दुआ प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर ने कहा है कि रोगियों के लिए प्रार्थना करोगे तो उद्धार आशीष होगा। तो हम परमेश्वर के लिए आप लोगों के लिए परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, तो उसकी मन और उसकी मर्जी के अनुसार कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर से आप भी रिक्वेस्ट करें हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए क्षमा कर पिता, और हमें चंगाई छुटकारा दे, ताकि आप लोगों की प्रार्थना को भी परमेश्वर सुने, प्रभु आपको चंगाई छुटकारा दे। आइए हम इस शाम के समय प्रभु से प्रार्थना करने पाएंगे, जबकि हमारे जीवन में परमेश्वर ने शाम के अवसर को जोड़ा है। इस सुंदर शाम को परमेश्वर ने दिखाया है, तो क्यों ना उससे बातें करने पाए, क्यों ना उसके अपना सारा समय परमेश्वर को दें। जितना समय दोगे उतना परमेश्वर के नजदीक जाओगे। परमेश्वर से हम यही सीखते हैं उसके वचनों के अनुसार। तो आइए हम इस शाम के दिन प्रभु से प्रार्थना करने पाएंगे।
हालेलुया। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर का, धरती पृथ्वी को बनाने वाले प्रभु, सारे सृष्टि के सृजना, सारे पृथ्वी के मालिक मेरे पिता। एक बार फिर से पिता मैं आपके पास आती हूँ, आपके नजदीक आती हूँ मेरे खुदा, आपके चरणों के निकट झुकती हूँ मेरे प्रभु जी पिता। मैं तो पापी हूँ प्रभु जी पिता, मेरे जाने अनजाने में प्रभु जी पाप अपराध गुनाह हुए हैं प्रभु, लेकिन मेरे पिता मेरे पापों को क्षमा करते हुए परमेश्वर प्रभु जी आप मेरी विनती प्रार्थना को, इन रिक्वेस्ट को सुनो मेरे प्रभु जी पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु जी, आज शाम के समय परमेश्वर मेरे भाई बहनों को संभाला मेरे पिता। सचमुच पिता इन्हें काम काज करने में प्रभु जी सही सलामत घर में वापस लाया प्रभु जी, चंगा भला स्वस्थ रखा, नाना प्रकार की रोग बीमारी को ग्रसित रहने से बचा लिया मेरे प्रभु। हर एक रास्ते में आने वाले वो दुख समस्या, हमेशा आने वाली पीढ़ी समस्याएं, अचानक आने वाली समस्याएं, पीढ़ों से आपने बचा के रखा परमेश्वर, इन्हें सही सलामत चंगा भला स्वस्थ रखा प्रभु। आपका धन्यवाद देते हैं खुदा, धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु जी पिता, सुंदर प्रेम और सुंदर दया, सुंदर अनुग्रह के लिए मेरे प्रभु जी। जबकि परमेश्वर प्रभु, जबकि आपने परमेश्वर इस दिन को दिखाया परमेश्वर, इस सुंदर पहरा को, इस सुंदर जीवन को परमेश्वर आपने दिखाया मेरे प्रभु जी पिता। हे प्रभु जी महान अनुग्रहकारी प्रभु जी, दयालु मेरे प्रभु जी पिता परमेश्वर प्रभु जी पिता। मैं आज के लिए प्रार्थना करती हूँ, आज के शाम के लिए प्रभु जी, जबकि आपने हर एक भाई बहनों के जीवन में जोड़ा प्रभु जी, आज के सुंदर समय को प्रभु जी इनके जीवन में अगुवाई किया मेरे पिता। हे परमेश्वर, जैसे प्रभु जी बीते दिनों में आपने संभाला, वैसे आगे अगुवाई कर मेरे पिता। हे परमेश्वर प्रभु जी पिता, मैं परमेश्वर प्रभु जी मैं इनके भाई बहनों के लिए दुआ प्रार्थना करती हूँ। अगर इनके जीवन में अभी समस्या पाई जाती है, इनके जीवन में अभी भी पीढ़ी दर पीढ़ी की रोग बीमारी है पिता, तो आप छुटकारा दीजिए पिता। हे परमेश्वर प्रभु जी पिता, हे परमेश्वर, अगर आपका मर्जी रहे परमेश्वर तो आप तुरंत चंगाई हो सकती है, लेकिन परमेश्वर आपके मर्जी को परमेश्वर, जो भी आपका परमेश्वर प्रभु जी बुरा परमेश्वर प्रभु जी इनके बारे में सोचो पिता परमेश्वर, ऐसा मत करो मेरे प्रभु। इन पर तरस खाओ, इन पर दया करो, उनकी नाना प्रकार की पीढ़ी दर पीढ़ी की बीमारी को अपने मन को फिरा लो प्रभु यीशु पापा। हे प्रभु जी पिता, इन्हें अपराध गुनाह भी किए हैं तो इनके पापों को क्षमा करना, बड़ी से बड़ी भी गुनाह किए हैं तो इनको क्षमा कर दे प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु जी आपको जान गए हैं, आपको समझ गए हैं मेरे पिता। हे परमेश्वर, आज यीशु के नाम में दूर करना मेरे प्रभु सारी समस्याओं को प्रभु जी पिता। और मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ मेरे प्रभु जी पिता, आप तो चरवाहा है मेरे प्रभु जी पिता, हमें हरी हरी चराइयों में चराने वाले प्रभु, दुख और समस्या से ग्रसित ना रहने दिया प्रभु, लेकिन हमें उसे बचाया परमेश्वर प्रभु। मैं आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज मैं इन भाई बहनों के लिए, इन बच्चों के लिए परमेश्वर, जितने लोग प्रभु जी इस प्रार्थना में बने हैं और सुन रहे हैं, मेरे विश्वास है प्रभु आज यीशु के नाम से प्रभु जी पिता, इससे प्रार्थना इस वीडियो के द्वारा प्रभु जी ने सामर्थ्य, उद्धार, छुटकारा मिलने पाए, चंगाई मिलने पाए मेरे पिता परमेश्वर। जितने लोग निराशा में है प्रभु जी यीशु के नाम में प्रभु जी पिता, आज प्रभु जी नया बल और नया सामर्थ्य और आनंद भरत जीवन होने पाए उनके लिए प्रभु जी पिता। हे परमेश्वर, उनके लिए आशीष उन्नति के कारण ठहरे, उनके परमेश्वर जीवन से नाना प्रकार की बुराइयां यीशु के नाम से खत्म होने पाए, नाना प्रकार की समस्याएं यीशु के नाम से दूर होने पाए। आज प्रभु जी पिता, उनके जीवन में प्रभु जी जो भी दुख तकलीफ है बना है प्रभु जी, आज ऐसे फैमिलियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, हर एक समस्या यीशु के नाम से दूर होने पाए, हर एक जादू टोना यीशु के नाम से दूर होने पाए, हर एक रोग बीमारी यीशु के नाम से दूर होने पाए पिता। आप चंगाई छुटकारा होने दे पवित्र आत्मा यीशु के नाम में प्रभु जी पिता। अपना परमेश्वर मिराइकल उनके घरों में काम करो, उनके जीवनों पर काम करो, उन्हें प्रभु जी नया जीवन दो पिता। उनके माइंड में जो भी गंदे सोच विचार रहते हैं वो परमेश्वर शैतान उनके जीवन में बुरी बुरी कल्पनाएं को भर दिया है प्रभु जी, एक खच्चर खच्चर सोचों को प्रभु जी डालता है मेरे पिता। हे परमेश्वर, से गंदे सोच विचारों को, ताकि उनका विश्वास कमजोर हो जाएगा कि ऐसा शैतान उनके मनो माइंड में काम कर रहा है प्रभु। आज पिता हर एक माइंड को आपके नियंत्रण में चलाओ पिता, अगुवाई कर। मैं सबों के प्रभु जी बुद्धि और दुआ के लिए प्रार्थना करती हूँ, उनके मस्तिष्क को आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु। हे पिता, उन्हें प्रभु जी बुरी बुरी सोच विचारों से बचाना, नाना प्रकार के उनके बातें, उनके जीवन में टेंशन बनी रहती है प्रभु जी कि मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी, ऐसा करके सोचते हैं मेरे प्रभु। हे पिता परमेश्वर के विश्वास को मजबूत कर मेरे प्रभु। हे मेरे पिता, ऐसे सोच प्रभु शैतान के कार्य है प्रभु, आप प्रभु जी यीशु के नाम इनके जीवन से प्रभु जी ये सोच को दूर कर पिता, ये गंदी प्रभु जी आदत को यीशु के नाम से दूर कर मेरे पिता। हे प्रभु जी पिता, इन्हें साइड में रख मेरे प्रभु जी, और परमेश्वर प्रभु जी अपना सामर्थ्य को इनके माइंड में बहने दे मेरे पिता। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ प्रभु, आज हर एक के जीवन के लिए प्रभु जी, हर एक के जीवन में उधर आओ पिता, हर एक के जीवन में परमेश्वर काम करो प्रभु, उनके चिन्ह चमत्कार कर, उनके जीवन में नया सामर्थ्य, नया बल, नया छुटकारा आने पाए और नया शक्तियां ने पाए प्रभु जी पिता। हे परमेश्वर, वो पुराने से पुराने पीढ़ी दर पीढ़ी से बीमारी से आजाद होने पाए, चंगाई और छुटकारा मिलने पाए प्रभु, और निराशा उनके जीवन से दूर होने पाए, सारी प्रॉब्लम, सारी समस्याएं यीशु के नाम से निष्क्रिय हो जाए पिता। उनके जीवन में जो भी खत्ते भंडार के परमेश्वर कमियां हैं आप यीशु के नाम से दूर करो, जो भी चोट है, जो भी प्रॉब्लम है, हाथों में घाव है, नाना प्रकार के परमेश्वर इंफेक्शन है, हर एक फूड फुंसी है प्रभु, तो आप यीशु के नाम में प्रभु उन पर अपने लहू को लगा के साफ कर मेरे पिता, अपने लहू
को लगाकर उन्हें सुखा दे प्रभु यीशु के नाम में मेरे पिता। हर एक जिसकी टेंशन है, जिसकी नाना प्रकार की समस्याएं अटैके हैं, बार बार उनके जीवन में आती हैं, प्रॉब्लम को आती हैं, हर एक प्रभु जी पिता उन्हें विनाश की ओर ले जाती है पिता। हम ऐसी अशुद्ध आत्माओं को, ऐसी पर गंदी आत्माओं को यीशु के नाम से निष्क्रिय करते हैं मेरे पिता। हे परमेश्वर प्रभु जी पिता, आप तो परमेश्वर असत्य को परमेश्वर प्रभु जी मार्ग हो प्रभु जी पिता। हे परमेश्वर आज मेरे प्रभु जी पिता उनके शैतान के कामों को असत्य कर दो मेरे पिता, और आपके कामों को इनके जीवन में सत्य होने पाए मेरे पिता। हे परमेश्वर प्रभु जी पिता, हे परमेश्वर सत्य को सत्य करने वाले मेरे प्रभु जी पिता, आपके सामने कोई भी कारण संभव नहीं है मेरे प्रभु। हे मेरे पिता, आज मैं इनके प्राणों की रक्षा करना प्रभु, इनके प्राणों के लिए हम दुआ प्रार्थना करते हैं प्रभु। आज हर एक के जीवन की शुद्धि करना, हर एक के जीवन की रक्षा करना। इनके शरीर में जो भी प्रॉब्लम है आपने बनाया है प्रभु जी, नाना प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं, पापों के कारण, विरोधों के कारण प्रभु जी पिता आ जाती हैं प्रभु। ऐसे के जीवन में प्रभु आप काम करके प्रभु ने चंगाई छुटकारा होने दे पिता। हे परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके लहू को बहने दे प्रभु जी। हे पिता, इनके द्वारा प्रभु जी पिता नए नए लोग रोगी उद्धार पाने पाए। ये परमेश्वर, ये प्रभु जी पिता आगे का अनुग्रह प्रभु जी अच्छी रीति से काम करने पाए प्रभु। इन्हें प्रभु लंबी उम्र दे, लंबी आयु दे मेरे पिता। जो भी इनके शैतान प्रभु जी इनके परमेश्वर सांस में अटैक प्रॉब्लम डालती है, ऐसी मरी मशालों को हम यीशु के नाम से दूर करते हैं। जो भी परमेश्वर प्रभु जी पिता इनका परमेश्वर शैतान प्रभु जी ने भटकाना चाहता है, यीशु के नाम इनके जीवन बार बार संकटें उत्पन्न करती है, हम ऐसे शैतानिक शक्तियों को यीशु के नाम से दूर करती हूँ मेरे पिता। हे पवित्र आत्मा, इन्हें चंगा भला स्वस्थ रख, अपने सामर्थ्य और अगुवाई से भर दे पवित्र आत्मा। नाना प्रकार की रोग और बीमारी से भर दे मेरे प्रभु जी पिता। यीशु के नाम में प्रभु जी आजाद करो, इन्हें स्वतंत्र करो प्रभु, इन्हें चंगाई छुटकारा दे मेरे पिता यीशु के नाम में। आज हर एक रोगी चंगे होने पाए, हर एक दुष्ट आत्माएं चीखते और चिल्लाते हुए निकल के भागने पाए मेरे पिता। हे पवित्र आत्मा, इन्हें अभिषेक कर, अपने सामर्थ्य से भर प्रभु जी, नए नए आत्मा से भर पिता, नए नए अगुवाई कर प्रभु जी। नाना प्रकार की रोग और बीमारी है तो यीशु के नाम में दूर करके छुटकारा देना प्रभु। आज पवित्र आत्मा आज की रात इन्हें चंगा भला स्वस्थ रखना, इनके देह प्राण आत्मा जीवन की रक्षा करना, इनके सांसों की, इनके प्राण की रक्षा करना प्रभु। इन्हें नाश न होने देना वरन अनंत जीवन देना प्रभु जी पिता। मैं इसे दुआ प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, और आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। इनके जीवन को, इनके प्राण को और आज की रात्रि को मैं आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु जी, जैसे बीत रात में संभाला वैसे आज की रात में संभालना, चंगा भला स्वस्थ रखना, रात भर मीठी सी नींद देना। और एक नींद को चुराने वाली आत्मा, डिस्टर्ब मचाने वाली आत्मा, ऐसी शैतानी शक्तियों को यीशु के नाम से दूर करते हैं मेरे पिता। आप चंगा भला स्वस्थ रखना प्रभु जी, और इन्हें उनके प्राण की रक्षा करना, इनके सांसों की रक्षा करना पिता। छोटी सी दुआ मसीह यीशु के नाम से मांग